हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल गुप्ता आपका अनमोल दुनिया में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, हम लोग इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन को लेके देखेंगे। हम लोग पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। आइए बिना टाइम किल करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखें। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में एपी किसको कहते हैं देखिएगा। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं। एपी को हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखने का देखिएगा एपी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सीढ़ी तो देखे ही होंगे। देखते हैं सीढ़ी दो प्रकार का, जैसे एक सीढ़ी इस तरीके का होता है और एक सीढ़ी में जो होता है इक्वल डिस्टेंस होता है। ये सीढ़ी का गैपिंग देखा जाए इस तरीके का है, ऊपर जाके छोटा होते जा रहा है, और इस सीढ़ी का गैपिंग इक्वल है ऐसा। तो देखें इस सीढ़ी का लेंथ 10, ये आपका यदि मान लिया जाए इसको 20, 15 और भी आपका 10, 5 इस तरीके से इसको आप लेकर चलते हैं। मान लिया जाए 8, 6, 4, 2। तो देखिए एपी पहले कहते किसको हैं, एपी के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। एपी कहते किसको है, ये जो सीरीज दिया जा रहा है इसको, जैसे कि इस सीरीज को हम लोग देखेगा टर्म कहेंगे, प्रत्येक को टर्म कहेंगे। 20 टर्म कहलाएगा, 15 टर्म कहलाएगा, ये सब टर्म कहलाएगा। हम लोग देखते हैं प्रत्येक टर्म का गैपिंग जो है इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। तो देखा जाए नीचे से 5 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, जैसे 20, 15, 10, 5। ये मेरा एपी का सीरीज चलता जा रहा है। देखिएगा ये प्रत्येक टर्म के बीच का गैपिंग जो है कितने का है, 5 का है। हम 5 माइनस करते हैं तो 15, फिर इसमें 15 में 5 माइनस करते हैं तो 10, और 10 में से फिर 5 माइनस करते हैं तो कहाँ आपका 5। इस तरीके से प्रत्येक सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 माइनस करते हुए जा रहे हैं। यहाँ 5 माइनस किए तो यहाँ पहुँचे, 5 माइनस करके फिर यहाँ 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और इसको देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था ही जो ये डिस्टेंस इक्वल है। अभी हम लोग कहे भी थे पहले, लेकिन मिस्टेक 8, ये जो डिस्टेंस है इक्वल है। लेकिन इस सीरीज़ का यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि ये तो छोटा बड़ा होता नहीं है। जैसे देख लिया जाए, मान लिया जाए 4 का है गैपिंग, यहाँ पे 4 का गैपिंग लेके चल रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक तो है मेरा 4, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया मेरा टोटल 8, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया मेरा देखिएगा 12। तो प्रत्येक का गैपिंग 4 में 4 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8, 8 में 4 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 12। ये जो सीरीज बन रहा है इस साइड वाला, ये क्या बन रहा है, मेरा एपी का सीरीज बन रहा है। तो आप देख सकते हैं 4 फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, 4 + 4 करते हैं तो आपका 8 हो जाता है, और फिर 4 + 4 कर देते हैं तो आपका थर्ड टर्म यानी आपका 12 आ जाता है। यानी इस तरीके से ये सीरीज चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 2 तरह का एपी होता है। एपी का 2 प्रकार होता है, यानी आपका पहला होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। आप नाम से भी पता कर सकते हैं। फाइनाइट जिसका कोई सीमा होगा, जिसका कोई लिमिट्स होगा, एंड पॉइंट होगा, वो फाइनाइट कहलाएगा, और जिसका एंड पॉइंट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। जैसे हम लोग फाइनाइट एपी को देखते हैं, फाइनाइट एपी में जैसे लिखा गया क्या 5, 10, 15 ... अभी आपको लिख दिया यहाँ पे 125, ये मेरा क्या हो गया फाइनाइट। और यहाँ पर इनफाइनाइट में हम लोग का जो सीरीज चलेगा यही चलेगा 5, 10, 15, लेकिन ... इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। यानी ये एन टर्म तक आपका चलता चला जाएगा, इन्फानाइट टर्म तक, एन टर्म तक ही नहीं, इन्फानाइट टर्म तक। तो ये क्या कहलाएगा, इन्फानाइट एपी कहलाएगा।
इस तरीके से हम लोग तो पहले सीरीज के अनुसार हम लोग एपी को देखेंगे, जिसका गैपिंग इक्वल रहेगा वही एपी कहलाएगा, जिसका गैपिंग इक्वल नहीं रहेगा दो टर्म के बीच का वो एपी नहीं होगा। जैसे हम लोग एपी नहीं होने वाला भी कंडीशन को देख लेते हैं, जैसे अभी रहा 2, यहाँ पे रहता है 4, यहाँ पे रहता है 8, यहाँ पर रहता है 16, इस तरीके का रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग जब भी गैपिंग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना आया 2 का, यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना आया 4 का, यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना आया 8 का। तो देखिए ये जो गैपिंग है ये इक्वल नहीं है, यदि यही यहाँ पे इक्वल है, सब में देखा जाए तो ये इक्वल है, यहाँ पे भी देखा जा रहा था तो सबका बीच का गैपिंग कितना था, इक्वल था। ये मेरा क्या कहला रहा था, एपी कहला रहा था। ये भी एपी होगा और ये भी एपी होगा, लेकिन ये एपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो टर्म के बीच का गैपिंग इक्वल नहीं है। अब हम लोग इसके अलावे कुछ और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। चले देखिए एक मिनट, हम लोग फाइनाइट है और इनफाइनाइट तो समझ ही कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं और सारे एग्जाम्पल्स को लेके। इसका हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, आप नहीं जान रहे होंगे लेकिन हमारा डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। जैसे हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। आप सनफ्लावर को तो देखे ही होंगे, वो सनलाइट्स के में रोटेट करता है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते रहता है। जैसे जैसे सन होता है वैसे वैसे वो भी रिमूव करता है। तो हम लोग देखते हैं एपी में, हम लोग जैसे अभी बोल रहे थे क्या फर्स्ट वाले को, जैसे अभी हम लोग एक सीरीज लिख रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसा 170 फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड 70 40 10 थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं -3 -2 -1 0। अब इस तरीके से और भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूज़न जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। डॉट डॉट देखा जाए, ये हमारा सीरीज, इसके बीच का देखिएगा गैपिंग इक्वल है 1 का है, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 है, 1 से 2 का गैपिंग 1, 1 में 1 ऐड करते हैं तो कितना आता है 2, 2 में से 1 ऐड करते हैं तो 3, 3 में से 1 ऐड करते हैं तो 4। ये मेरा क्या हुआ एपी। अब इसमें किसको क्या कहा जाता है उसको भी हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन एपी है कौन एपी नहीं है। ये देखिएगा एपी है, यहाँ पे माइनस कितना हुआ है 30, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 30, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है तो 30, ये भी मेरा ए बी कहलाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, यहाँ +1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है तो -2, 3 + 1 यानी -3 + 1 तो -2, और फिर -2 + 1 तो -1। तो इस तरीके से यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ से +1 ऐड होगा तो -1 + 1 तो देख सकते हैं आप 0। ये भी मेरा ए पी होगा और ये भी सीरीज ए पी में है। देखिएगा 1 -1.0 -1.5, यहाँ पे 0.5 इंक्रीज करता जा रहा है, यहाँ से 0.5 यानी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, 0.5 ऐड होता जा रहा है, -0.5 -0.5 ये इस तरीके से ऐड होता जा रहा है, यानी सबका सब ए पी में है। तो अब इसमें किसको क्या कहते हैं इसको देख लिया जाए। जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला सीरीज लें तो इसमें हम लोग का A1 फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। A2 को हम लोग सेकेंड टर्म कहेंगे और इसी तरीके से डॉट 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 एन टर्म, इसको हम लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म। यानी इन पॉइंट को हम लोग एन टर्म कहेंगे। फर्स्ट वाले को जो पहला लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ था 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हम लोग A1 भी कह सकते हैं। 2 वाले को सेकेंड टर्म, इसको हम लोग A2 भी कह सकते हैं। और डॉट डॉट जो इंड में आया, जैसे यहाँ पे 100 रहता तो इसको हम लोग AN कहते हैं, nth
टर्म पे कितने नंबर पर है, तो n टर्म पे है, या आप इसको a 100 भी बोल सकते थे, 100 टर्म्स पे आएगा आप डायरेक्ट काउंटिंग के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर। और n मेरा जो कहलाएगा नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा। n क्या कहलाता है? नंबर ऑफ टर्म। तो हम लोग इसको तो देख लिए, यहाँ तक में हमको तो नहीं लगता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, और प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग a तो कह दिए थे फर्स्ट टर्म को, n कहे थे नंबर ऑफ टर्म को, an को कहे थे, an को कहा जाता है लास्ट टर्म, और d को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ये आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। और इसी से एक फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इससे एक फॉर्मूला यूज हुआ है, जिसको हम लोग an लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है लास्ट टर्म के लिए। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में कैसे होता है, एक एक टर्म करके, जैसे कि अभी हम लोग 1 से 2 चले थे, 3 चले थे, डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ से फर्स्ट टर्म में क्या हुआ था, ऐड होके चला था। जैसे 1 में 1 ऐड कर रहे थे तो 2 आया था, फिर 1 ऐड कर रहे थे तो 3 आया था। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके चलेंगे। देखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म आपका a होता तो दूसरा टर्म क्या होता, a प्लस डी होता, और तीसरा टर्म क्या होता, a प्लस डी। डी मेरा कॉमन डिफरेंस था, आप ऐसा भी कह सकते थे a प्लस a, तो 1 ऐड होता। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले जान जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? कहते हैं दो टर्म के बीच के अंतर को, यानी डिफरेंस को। 2 में से 1 जाता तो 1 बचता, 3 में से 1 जाता। दो टर्म का अल्टरनेट नंबर होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब यानी ऐसा नहीं कि 2 3, यहाँ पर ये टर्म का जो नंबर होना चाहिए a1 a2 a3, ये जो टर्म होना चाहिए अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे 2 लीजिएगा तो आपको 3 3 2 ऐसा लेना पड़ेगा, 2 1 लेना पड़ेगा आपको। जैसे a4 लेते हैं, जैसे और भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 100 150 ऐसा। देखिएगा यहाँ से गैपिंग कितने का चल रहा है, 50 का। अब हम लोग जैसे लेंगे डी निकालेंगे तो 100 माइनस 50 करेंगे तो आ जाएगा 50। यहाँ से फिर अल्टरनेट नंबर, यानी ये जो था आपका फर्स्ट वाला क्या कहला रहा था, a1 a2, और ये क्या कहला रहा था, a3। ठीक है, अल्टरनेट नंबर लेके चलेंगे। यहाँ पे लिया क्या, a2 माइनस a1 लिया। अब यहाँ पे क्या लेगा, a3 माइनस a2, यानी a3 हमारा 50 था, 50 माइनस क्या है 100, तो कितना आएगा 50। ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो हमारा जो भी सीरीज होगा वह क्या होगा, AP में होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले चेक कर लिए हमारा सीरीज क्या आ रहा है। जैसे हम लोग निकालते हैं तो अल्टरनेट नंबर 3 माइनस कर लेंगे हम लोग 2, तो कितना आएगा 1। ये भी हमारा सीरीज क्या है, AP में है। तो यहाँ पर अब देखा जाए, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग अभी जस्ट बता रहे थे, फर्स्ट टर्म आपका क्या था, a था, तो दूसरे टर्म में क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे दूसरे टर्म के लिए। कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूले से देखते हैं। हमको सेकेंड टर्म निकालना था, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 निकालना n के जगह पर, जहाँ पे फॉर्मूला an था, n के जगह पर आपका 2 बैठा तो यहाँ पे भी 2 बैठेगा। ठीक है, ये तो अपने जगह पर है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू डी। 2 में से 1 जाएगा 1, 1 इंटू डी, डी a प्लस डी, a2 आपका आ गया कितना, a प्लस डी। ये आपका क्या होगा, फॉर्मूले के अनुसार ये आपका यूज़ हो सकता है a प्लस डी। फिर थर्ड टर्म के लिए इसी तरह से हम लोग चलेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन देखा जाए, आप फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT से 5.1 देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या बताया जा रहा है,
इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 5.1। देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा था हमारे पास क्वेश्चंस, इसमें तो हिंदी में है और इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आपके पास बुक्स तो होगा ही। बताया जाता क्या, टेनी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 15 for first kilometer and rupees 18 for each additions kilometers। आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, उसको फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये लग रहा है, 15 रुपीज़ लग रहा है, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपीज़ यानी ऐड होकर लग रहा है। तो यानी देखिएगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको कॉस्ट कितना लग रहा था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको लग रहा था 15 रुपीज़ और सेकेंड किलोमीटर के लिए आपका नहीं दिया जा रहा था, बताया जा रहा है क्या 8 रुपीज़ बढ़कर लग रहा है, 8 रुपीज़ बढ़कर लग रहा है फर्स्ट किलोमीटर से सेकेंड किलोमीटर, इसको नहीं दिया जा रहा था तो आप 8 रुपीज़ बढ़ाकर लिख सकते हैं, यानी कितना लगेगा 23। फिर थर्ड टर्म के लिए इसी तरह से जितना लग रहा था उसके बाद 8 रुपीज़ बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 31। तो इस तरीके से आपका सीरीज बनते चला जा रहा है। तो आपको बोल रहा है या एपी में है, यहाँ पर कुछ बोलना नहीं जा रहा है, बोला जा रहा है क्या इसमें जो सीरीज दिया जा रहा है वो एपी में है या नहीं है। तो ये सीरीज हमको दिख रहा है कितने कितने का गैपिंग आ रहा है, 15 से 8 इंक्रीज किया, फिर 8 इंक्रीज किया। आप ऐसा भी निकाल कर देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट चूज कर सकते थे, यहाँ पे क्या 8 इंक्रीज करते जा रहा है, A4 भी निकालेंगे तो 8 इंक्रीज करेगा। आपको क्वेश्चन ही बोल दिया गया कि फर्स्ट आपका पहला किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपीज़, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ का ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, 8 रुपीज़ बढ़ेगा। कोई आदमी जैसे हम ही यहाँ कहीं से कहीं गए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगा, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लग रहा है, तो 15 + 8 23। फिर नेक्स्ट किलोमीटर और जाएंगे तो 23 + 8 फिर 31, फिर 31 + 8 39। इस तरीके से इंक्रीज करते जा रहा है। इसको आप चेक करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, D = A2 - A1। A2 किसके लिए देखिएगा, हम बताए थे, अब जस्ट अल्टरनेट टर्म लीजिएगा, यानी 2 लीजिएगा तो 1 लेना पड़ेगा। A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 23 - 15 यानी 8 आएगा। फिर आप A3 - A2 ले सकते हैं, अल्टरनेट टर्म लेना है ना, नहीं कि नंबर। यहाँ पे 31 - 23 तो आपका 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप D निकाल कर देख सकते हैं, सभी का D इक्वल आएगा। D इक्वल आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका सीरीज क्या है, AP में है। 39 - 31 यानी यहाँ पे 8। इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, AP। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था क्या वो AP में है या नहीं है। हाँ, यह AP में होगा क्योंकि D हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। AP को देखने के लिए D यदि इक्वल आता है तो आप एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या यह AP में है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया जा रहा था, एक सिलेंडर शेप दिया जा रहा है जिसमें क्या है, एयर भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से बोला जा रहा है कि प्रत्येक बार में क्या किया जा रहा है, उसका 1/4 एयर बाहर निकाला जा रहा है। एक सिलेंडर शेप के आकार का कोई बर्तन होगा या टैंक होगा, तो उसमें जो एयर भरा हुआ है उसमें से प्रत्येक बार क्या किया जा रहा है, 1/4, इसका 1/4 जितना इसमें एयर होगा उसका 1/4 पार्ट्स बाहर निकाल लिया जाता है। तो वो जो सीरीज बनेगा वह AP में है या नहीं है। तो हमको तो ये दिया भी नहीं है यहाँ पे क्या इसमें एयर कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मानना भी पड़ेगा। लेट इसमें जो एयर है आपका कितना है, लेट वॉल्यूम इसका मान लेते हैं, वॉल्यूम = x। वॉल्यूम यानी इसमें कितना हवा भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, x है। अब प्रत्येक बार क्या कहा जा रहा है, इसमें से इसके भाग का जितना था, जैसे x था, जो भी लीटर आप जो भी मानना चाहते हैं, यूनिट कुछ भी दे सकते हैं, उसका 1/4 आपका निकाल लिया जा रहा है। यानी x था, x में से क्या कर दिया गया, x का 1/4 निकाल लिया गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x × 1 हो जाएगा, x × 1 x हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4। एलसीएम लेके जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 4, 1 को 4 से देंगे 4, 4 × 1 =
4 आएगा, 4 को x से मल्टीपल 4x, 4 को 4 से डिवाइड 1 को x से x 3x/4। अब हम लोग जितना बचा फिर उसमें से क्या कर लिया गया, उसका भी 4 निकाल लिया गया है 1/4। ये आपका ये जो आया क्या आया, पहला जो x था वो क्या था आपका, जो भी टर्म होगा हम उसको इस तरीके से बॉक्स में लिख दे रहे हैं जो आपको समझ में आया। फर्स्ट टर्म था, ये आपका जो आ रहा है ये सेकंड टर्म है, और ये जो यहाँ से आएगा ये थर्ड टर्म होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x/16 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 16, यहाँ से डिवाइड दीजिएगा 4 3 जा 12, x 16 को 16 से 1 को 3x से 3x, 12 में से 3x जाएगा तो 9x/16। तो देख रहे हैं क्या, ये सीरीज जो आ रहा है अब इसके बीच का गैपिंग इक्वल है या नहीं है, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। कहने का मतलब ये a1, ये a2 और ये a3। अब देख सकते हैं ये AP में है या नहीं है। तो हम लोग को बताया गया था a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 तो 3x-4, a1 तो आपका क्या था x था, माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 3x, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 4x सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा -x/4। जो d मेरा -x/4, यहाँ से भी यदि a3 माइनस आपका a2 करे और यहाँ से भी इक्वल आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे हमारा AP में है। a3 मेरा 9x/16 और 3x/4, दोनों से एलसीएम लेते हैं तो 16 आता है। 16 को डिवाइड देंगे 9 से तो 9x, और 4 से करेंगे तो 4 को 3 से 3x, तो बचेगा यहाँ पे 6x/16। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं आप 3/8, तो 3x/8 जो कि आपका क्या आया, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ ये क्या होगा, AP में नहीं होगा। ये जो सीरीज दिया जा रहा है या जो क्वेश्चन होगा इसका जो सीरीज बनेगा इस क्वेश्चन का, यह AP में नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट AP। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, यह AP में नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट AP। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसी का थर्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिएगा बोला जा रहा है क्या, 1 मीटर एक वेल है यानी कुआं है, उसको खोदने पर आपको बताया जा रहा है क्या, यहाँ पर आपका इसका क्वेश्चन इस तरीके से है, बताया जाए द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150। आपको कॉस्ट दिया जा रहा था, देखिएगा इसको इरेज करते हैं। आपको बताया जा रहा था पहला का कॉस्ट दिया जा रहा था क्या 150, फिर बोल रहा है फर्स्ट मीटर, ये फर्स्ट मीटर के लिए यानी कहने का मतलब A1 दिया जा रहा है। फर्स्ट मीटर यदि आप कुआं को खोदते हैं तो आपका क्या दिया जा रहा है, फर्स्ट मीटर के लिए कितना दे रहा है आपको 150 रुपीज़। और प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, प्रत्येक इच मीटर पे बढ़ते जा रहा है, कितना 50 रुपीज़ इंक्रीज करते जा रहा है। A2 यानी सेकेंड अब मीटर को खुदाई करते हैं तो कितना इसमें 50 इंक्रीज कर जाता है यानी 200। A3 तो फिर 50 इंक्रीज कर जाता है तो आपका कितना हो जाएगा 250। आप इस पर भी ऐड कर सकते थे 200 + 50 250। इस तरीके से ये भी आपका क्या होगा, ये भी सीरीज AP में क्या लाएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन आ गया, देखिएगा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 each deposit at compound interest at per annum। आपको बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे दिया जा रहा है,
देखिएगा सेकंड इसका आपका 4th नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर था फर्स्ट का, ठीक है। गर्मी बहुत है, लाइन भी नहीं है, तो देखा जाए आपको फर्स्ट टाइम यानी आपका जो CI के लिए फॉर्मूला होगा, CI के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100। आप लोग 8 वगैरह में पढ़ चुके होंगे, 7th में 8 में ही था CI के लिए। आपका बताया जा रहा था क्या, P यहाँ पे दिया जा रहा है, P कितना दिया जा रहा है 10,000, और पर एनम रेट कितना दिया जा रहा है, रेट आपका दिया जा रहा है 8% के रेट से वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और बाकी बात आपको देखना है या AP में है या नहीं है, तो हम लोग इसको देखते हैं या AP में है या नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म यानी इस तरीके से फर्स्ट ईयर के लिए देखते हैं, जिसको I1 लिख देते हैं या आप जो भी लिखना चाहते हैं CI2 ऐसा करके, CI1 CI2। 10,000 फर्स्ट P का वैल्यू इंटू 1 + R/100 पे पावर 1। R हमको दिया हुआ था 8, तो यहाँ पे 8 भी पुट कर देंगे। अब I2 निकालते हैं इसी तरीके से, तो 10,000 1 + 8/100 पे पावर 2, और यहाँ पे I3 निकालेंगे CI3, तो 10,000 1 + 8/100 पे पावर 3। तो देखिएगा कभी भी ये सीरीज ना AP में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब भी आप करते हैं वहाँ पे AP में क्या होता है, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, आपका ऐड होकर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर रहे हैं। देखा जाए इसके थ्रू, अब देखते हैं क्या, जैसे किसी चीज़ में ना किसी का क्यूब ऐड होता जाता है। मान लिया जाए क्या A में ही पहले 2 था, फिर 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको A2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 4A कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 8A कहेंगे, क्योंकि A2 का क्यूब 8 होता है। अब देखिए गैपिंग इक्वल आ रहा है क्या, 2 का आया यहाँ पे कितना आया 4 का आया, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ईयर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर होकर ऐड होता जा रहा है, स्क्वायर होकर ऐड होता जा रहा है। आप इसको भी आप करके सॉल्व करके देख सकते हैं। ये भी आपका क्या आएगा AP में, AP के सीरीज में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, जो कि हम छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम शो करके दिखा दिए हैं। स्क्वायर किसी का किसी में ऐड करते हैं तो आपका क्या होता है, वो AP के सीरीज में नहीं आएगा। वो प्रत्येक बार में जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, तो इस तरीके से आपका इंक्रीज करते जाता है। वो उतना टाइम हो जाता है, जैसे 4 का करते हैं तो 4 टाइम हो जाता है, 5 का करते हैं तो 5 टाइम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपने का जितना रहेगा उसका उतना ही टाइम हो जाएगा, यानी मल्टीपल हो जाएगा उतने से ही। तो यहाँ पर वो क्या करते जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, वो कभी इक्वल नहीं रहता है। वो आपका अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़ता है, और फिर उस इंटरेस्ट यानी अमाउंट और इंटरेस्ट के मिलकर जो आप प्रिंसिपल जो जमा किए थे आपका, इसके साथ कुछ इंटरेस्ट जुड़ गया, ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो वो जुड़कर जो आता है अमाउंट आता है, उस अमाउंट में फिर से इंटरेस्ट जुड़ता रहता है, और वह ये अमाउंट फिर से क्या बन जाता है, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये क्या आपका बन जाता है, जो आपका ये मेन प्रिंसिपल बन जाता है। ये जो पहला होगा वो फिर से प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल में फिर अमाउंट जुड़ता है, इस तरीके से आपका इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।